स्वात्मोपलब्धि प्राप्त स्वाश्रित, स्वाश्रित माने अपनी आत्मा के आश्रय से ही स्वात्मोपलब्धि होती है, माने आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा की प्राप्ति का मतलब है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन हो जाना का नाम है मोक्ष मार्ग की प्रथम श्रेणी। जो मोक्ष मार्ग की प्रथम श्रेणी में चढ़ जाता है वो अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करता है। और मुक्ति का मतलब कोई स्थान विशेष का नहीं है। मुक्ति माने क्या है कि संपूर्ण दुखों से छूट जाता है वो, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान तो ऐसा है कि मुक्त जीव कहाँ रहते हैं उसकी बात है कि वो सिद्ध सलाह में जाके विराजमान हो जाते हैं, वहाँ रहते हैं, लेकिन मुक्त तो वो यहाँ हो जाते हैं। कोई जीव है जैसे मान लो मरता तो अपने मकान में है, फिर अब मर घड़ा किसे कहते हैं? जो जलाने का घाट है या गाड़ने का घाट है उसे लोग मरघटा कहते हैं। वो मरघटा नहीं है, मरघटा तो घर घर में है। जहाँ जीव मरा है वहाँ मरघटा है ना। तो जहाँ सिद्ध हुआ है जीव, सिद्ध स्थला तो सिद्ध तो वो है स्थान है, सिद्ध तो यहीं होता है। आठों कर्म से मुक्त कहाँ होता है? यहीं होता है। तो यहाँ मुक्त होने के बाद में उसकी स्थिति क्या बनती है कि वो सिद्ध स्थला में जाके विराजमान हो जाता है। तो स्वात्मोपलब्धि प्राप्त स्वाश्रित, अपने ही आत्मा के आश्रय से आत्मा की उपलब्धि होती है। उपलब्धि माने सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन माने मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी प्रारंभ हो जाती है ना। और स्वयं सर्वज्ञता, और सर्वज्ञता की प्राप्ति माने, सर्वज्ञता माने क्या? तीन लोक और तीन काल को एक साथ जाने, उसका नाम सर्वज्ञ। वो जानते सब कुछ हैं, करते कुछ नहीं है। जैनियों के जो भगवान है ना, वो जानते तो सब कुछ हैं। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, अपने आनंद के स्वभाव में मग्न रहते हैं। जानते तीन लोग को हैं, लेकिन तीन लोग को जानने के बाद भी वो उनका आनंद डिस्टर्ब नहीं होता। वो अपने आनंद के स्वभाव में मग्न रहते हैं। उनका काम वो तीन लोग को जानने का तो उनका स्वभाव है, जान लेते हैं। वो जान करके उसमें हर्ष विषाद नहीं करते हैं। क्या मैं तीन लोग को जान लिया, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, ऐसा उन्हें फीलिंग नहीं होता है। वो तो अपने स्वभाव में मग्न होते हैं। सकल गे, कहाँ लिखा है? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद तस्वीर, अपने आनंद के स्वभाव में मग्न रहते हैं, है ना। तो दूसरा दो हो गया सर्वज्ञता। फिर स्वयं भू बन जाता, वो स्वयं भू बन जाता है, माने स्वयं पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। स्वयं अपनी योग्यता से ही वो स्वयं बन जाता है, माने स्वयं भवा इति स्वयंभू, जो अपने आप परमात्मा बन जाए उसका नाम स्वयंभू है। ये धीरे धीरे स्वयंभू धीरे धीरे शंभू बन गए। और शंभू ये भगवान है ना, किनके? अजनों के जो भगवान हैं। शंभू माने शंकर जी, शंकर जी कहलाने लगे। वो वास्तव में स्वयंभू हैं। स्वयंभू माने जो अपनी योग्यता से स्वयं आत्मा से परमात्मा बनते हैं, उसका नाम स्वयंभू है। इस स्वयं प्रवचन सार की 16वीं गाथा में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। कहाँ पर? प्रवचन सार की कौन सी गाथा? 16वीं गाथा में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है ना। स्वयंभू बन जाता स्वतः, और स्वयं में समदर्शता। सर्वज्ञता और समदर्शिता तो पर्यायवाची नाम है। उसको सर्वज्ञ भी कहते हैं और समदर्शी भी कहते हैं। सौभाग्य से समझ लो कि किसी संयोग से समझ लो कि एक हमारे एक पोते का नाम सर्वज्ञ है और एक पोते का नाम समदर्शी है। क्या वो लोग, कुछ लोग बोले, कुछ लोगों ने व्यंग किया, हाय अब सर्वज्ञ जी जब लेट जाएंगे, लोटा लेके लेटरिन जाएंगे, तो हमने कहा, जब मालूम किसने कहा था, जो उनका नाम था अभिनंदन कुमारी, प्रतिष्ठाचार्य हैं अपने, वो उन्होंने व्यंग किया कि सर्वज्ञ जी लोटा लेके जाएंगे। हम कहा अभिनंदन जा सकते हैं तो सर्वज्ञ क्यों नहीं जा सकते हैं? जब अभिनंदन लोटा लेके जा सकते हैं तो सर्वज्ञ भी जा सकते हैं। तुमने अपने उस समय सोचा भी नहीं तो होगा तुमने कि हमारा नाम अभिनंदन क्यों रख रहे हैं। जब तो रख दिया आपने, हमने सर्वज्ञ नाम रखा तो आपको ऐतराज होने लगा। सर्वज्ञ नाम नहीं रखना चाहिए, वो तो भगवान होते हैं। तो भगवान तो अभिनंदन भी भगवान थे, उनने भी सर्वज्ञता प्राप्त की थी। अरे महान महान आत्माओं के नाम हर एक आदमी को रखना चाहता है। महावीर प्रसाद, अभिनंदन कुमार, सभी नाम रखते हैं ऐसे अच्छे अच्छे नाम,
इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। और उन्हें विचार तो आता है इस बात कि मेरा नाम सर्वज्ञ क्यों है, सर्वज्ञता क्या चीज़ है, कम से कम इतने ख्याल में आ जाए तो काम हो जाएगा, है ना। इसलिए सर्वज्ञ होना कोई बुरी बात नहीं है, और सर्वज्ञ स्वभाव को जानना बहुत अच्छी चीज़ है। तो कहते स्वयं स्वयं और स्वयं से समदर्शिता, समदर्शी, समदर्शी माने सर्वज्ञ का पर्यायवाची नाम है। तो ये 2-4 अर्थ हो गए। मैंने दोबारा बताया है, आज कल बता दिया था, आज दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कल जो लड़का बोल रहा था, क्या समकित नाम है तेरा, हैं? अनुभव, अनुभव, हाँ अनुभव नाम इसने लड़के ने कल जो वो किया था, कमेंट की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अक्षर अक्षर उसने बहुत बढ़िया कमेंट किया था। आज मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कमेंट्स दूसरा कोई लड़का करे। ये तो इस कर ही दिया इसने तो बढ़िया। अब आज जो हम पढ़ाएंगे उसका कमेंट्स भी किसी और दूसरे विद्यार्थी को करना है, सब तैयार रहें सभी लोग, किसी से भी हम करवा सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा बढ़िया होना चाहिए कि एक एक शब्द, एक एक पॉइंट आ जाए कि जो हम कहेंगे वो शब्द को रिपीटेशन हो जाए, एक बार सब लोग समझ आए। कौन व्यक्ति तैयार होगा ये आपको सोचना है। देखो दूसरा है, मैंने कल ये बताया था कि दूसरा पद है, इस पद को उल्टा भी पढ़ सकते हैं, सीधा भी पढ़ सकते हैं। सीधा पढ़ते हैं तो सोठा बनता है, और उल्टा पढ़ते हैं तो वो दोहा बन जाता है ना। सट कारक निज शक्ति से स्वतः होए भवितव्य। सब जो भवितव्य अपना होनहार होती है वो सट कारक की शक्ति से होती है। सट कारक माने 6 कारक, 6 कारक माने कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 कारक है ना। इस सट कारक की शक्ति से माने ये सट का ज्ञान कितना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है कि इसकी शक्ति का ज्ञान हो जाए तो इसे सर्वज्ञता की प्राप्ति हो सकती है। सट कारक की निज शक्ति से स्वतः होए भवितव्य, अपना होनहार, भली होनहार इस सट कारक के ज्ञान से हो जाती है। और उलट रहा मंतव्य, क्या विद्या मिथ्या मति के योग से उलट रहा मंतव्य, उल्टी बुद्धि चलती रहती है, मिथ्या मति चलती रहती है, तो हमारा मंतव्य, हमारी धारणा बदल जाती है, उल्टी हो जाती है ना। तो क्या स्वतः होए भवितव्य, सटकार शक्ति से उलट रहा मंतव्य, मिथ्या मति के योग से। इसका भी अर्थ आपको करना पड़ेगा, समझे नहीं। अब देखो आगे सुनो। हालांकि यद्यपि आप ये आश्चर्य करोगे, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को याद, कल कितने लोगों ने याद किया, ध्यान दिया, उसको पढ़ा एक आध बार, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं। देखो अकलंक ऐसे थे जो एक बार सुन के पढ़ के याद हो जाता था, निकलंक को 2 बार पढ़ना पड़ता था। और हम सब ना निकलंक हैं ना अकलंक हैं, हम क्या हैं, हम सकलंक हैं हम तो कलंक वाले लोग हैं, तो हमको तो बार बार पढ़ना पड़ेगा तब ख्याल में आएगा। तो ये सटकारक ऐसी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको अपन को बारंबार पढ़ना चाहिए और इसका इतिहास ज्ञान हो जाएगा। कल ऐसा किसी ने पूछा था कि हमको सबसे पहले क्या करना, तो कहते स्वाध्याय, आपका काम स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय करते करते स्वयं अपने आप सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आप स्वाध्याय के अलावा और क्या करेंगे। स्व माने अपना, स्वयं का, अध्याय माने अध्ययन, स्वयं का अध्ययन करना, उसका नाम स्वाध्याय है। तो वो स्वाध्याय हमारा निरंतर चालू रहना चाहिए। दिन में हम अधिक, कई बार गुरुदेव तो कहते थे 2-4 घंटे अपन को स्वाध्याय जोइए, करना चाहिए। गुरुदेव का आदेश था ये अपने लिए कि दिन, वो तो उनका क्या, आप उनकी चर्या देखते तो आश्चर्य करते, किस उम्र में 85, 86, 90 साल तक की उम्र में हमने देखा उनको कि वो 1 घंटे 2 घंटे आराम करते थे, भोजन करके थोड़ा घूमते थे हॉल में, उसके बाद थोड़ा आराम करते थे और बैठ जाते थे। और ऐसे बैठ जाते थे और ऐसे लेकर के 2-2, 3-3 घंटे स्वाध्याय करते थे। और आपको आश्चर्य होगा कि वो दिन में 2 बार भगवान के दर्शन करते ही करते थे।
3 बजे से 4 बजे तक उनका व्याख्यान होता था। तो व्याख्यान में जनवाणी का अध्ययन होता है। उसके बाद 4 से 4:30 5 तक वो रोज़ाना भगवान की भक्ति होती थी और उसमें गुरुदेव शामिल होते थे बराबर। सवेरे जब वहाँ जाते थे प्रवचन करने तो उसके पहले भगवान के दर्शन करते थे वो। तो उनका नियम था ऐसा। कुछ लोगों को जिनने देखा है और जिनने नहीं देखा है वो उनका अनुसरण करेंगे और जिनने देखा है वो तो खैर करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार से उनके व्यक्तिगत जीवन को अपन देखेंगे तो उनका बहुत पवित्र जीवन था। पहला प्रश्न क्या है इसमें, कारक किसे कहते हैं? मैं बताऊंगा नहीं, आप लोगों को याद रखना है कारक किसे कहते हैं। देखो इसमें लिखा है, पढ़ लो आप एक बार। जो क्रिया का जनक हो, जिनका क्रिया से सीधा संबंध हो, जो क्रिया के प्रति प्रयोजक हो, प्रत्येक कार्य के संपन्न होने में ये षटकारक होते हैं। कोई कार्य हो तो उसमें षटकारक होते ही होते हैं। षटकारक में 6 कारक, कारक माने कारण, तो कारण के बिना कार्य नहीं होता है। तो कारण कार्य का संबंध है बताया इसमें। कारण से कार्य होता है, कोई भी कार्य होगा तो कारण के बिना नहीं होगा वो, उसके पहले कोई कारण होगा। जैसे रोटी बनाएंगे आप तो आटा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आटा उपादान कारण है। महिलाओं का हाथ पांव हैं वो निमित्त कारण है। जैसे वो कुम्हार घड़ा बनाता है तो मिट्टी उपादान कारण है। और चक्र चीवर वगैरह जो कपड़ा है और पहिया है और डंडा है वो सब उसके साधन है, वो निमित्त कारण है ना। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जो क्रिया का जनक हो, क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो, जो क्रिया के प्रति प्रयोजक हो, प्रत्येक कार्य के संबंध होने में जिसका ये षटकारक होते हैं। इस 6 कारक होते ही होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ये 6 कारक तो प्रत्येक कार्य के में होते ही होते हैं। चाहे वो कोई भी काम हो जगत का, उसमें ये 6 कारक के बिना तो वो होगा नहीं। अब देखो 6 कारक क्या क्या, इनका प्रयोजन क्या है। तो वो लेते वस्तु स्वातंत्र के उद्बोधक। पहला प्रयोजन क्या है, वस्तु की स्वतंत्रता का बताने वाले। उद्बोधक माने बताने वाले, वस्तु का स्वतंत्र ज्ञान करा। प्रत्येक वस्तु माने प्रत्येक द्रव्य को ही वस्तु कहते हैं। क्यों कहते हैं वस्तु? मान लो कल क्या बताया था, वस्तुत्व गुण के कारण वह वस्तु कहलाती है, द्रव्यत्व गुण के कारण उसे द्रव्य कहते हैं। ऐसे प्रमेयत्व गुण के कारण उसे प्रमेय भी कहते हैं। ऐसे उसके अनेक नाम हो सकते हैं। किसके? द्रव्य के। तो वस्तु माने द्रव्य। द्रव्य क्यों कहलाया? द्रव्य वस्तु क्यों कहा? वस्तुत्व गुण के कारण उसको वस्तु कहा। तो प्रत्येक वस्तु का जो प्रणमन है, वस्तु स्वातंत्र, ये कहते वस्तु स्वतंत्र है, उसमें कोई काम होता है ना तो अपने षटकारक से होता है। उसके 6 कारक उसके स्वतंत्र हैं। प्रत्येक कार्य अपने षटकारक से होता है। अपना गलती क्या कर रखा है कि अपन जो स्वयं के षटकारक हैं उनको तो जानते नहीं हैं अपन, और पर द्रव्य को अपना कर्ता मानते हैं, पर द्रव्य को अपना कर्म मानते हैं, पर द्रव्य को अपना करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण मानते हैं। तो ये पर द्रव्य को मानते हैं, ये अपना मंतव्य उलट रहा है। क्या ऊपर लिखा ना कि उलट रहा मंतव्य मिथ्या मति के योग से। अपनी बुद्धि उल्टी है, इसलिए मिथ्या मति के योग से अपना विचारधारा, मंतव्य मान विचारधारा उलट रही है, उल्टी हो रही है। माने होता है वस्तु स्वातंत्र, स्वयं की योग्यता से काम होता है, और हम मानते हैं कि हमारा काम परद्रव्य ने कर दिया, परद्रव्य के संयोग से हुआ। परद्रव्य से कोई काम, 2 द्रव्यों में कौन सा अभाव बताया था कल? शाबाश, अत्यंत अभाव है ना। अत्यंत अभाव माने क्या कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, उसका नाम है अत्यंत अभाव। तो 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। तो मैं आत्मा और ये शरीर, मैं शरीर का कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो शरीर के साथ में मेरा कौन सा संबंध है? क्या बताया था कल? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध एक द्रव्य में होता है
और निमित्त निमित्त संबंध दो द्रव्यों में होता है, ठीक है ना। तो कौन सा संबंध है हमारा? निमित्त निमित्त संबंध है। किसके साथ में? आत्मा और शरीर। जब हम शरीर के ही कुछ नहीं कर सकते हैं तो और जो पृथक परद्रव्य हैं उनका तो हम क्या करेंगे? शरीर तो हमारा एक क्षेत्र उगाया है ना, हम जब चाहें ऐसे हाथ ऐसे हिलाते, अरे आप नहीं हिला सकते हो, इसे हिलना होता है तो आपके ऐसा भाव बन जाता है कि मैं हाथ हिलाऊं। वो हाथ हिला नहीं सकते आप, हिलता अपनी योग्यता से है, आप कोई नहीं है हिलाने वाले। लेकिन निमित्त नैमित्त संबंध इतना घना है। किसने लिखा है? मोक्ष मार्ग प्रकाश में पंडित दौलत राम जी, पंडित टोडरमल जी ने ये लिखा है कि निमित्त नैमित्त संबंध है, इसलिए हम कोई भ्रम हो जाता है कि मैंने ये किया। आप कुछ नहीं करते हैं, कहीं किसी द्रव्य में कुछ नहीं करते हैं आप, लेकिन घना संबंध होने से आपको भ्रम हो जाता है कि मैंने किया। और ये मान्यता कैसी है? ये मिथ्या मान्यता है, उल्टी मान्यता है। जब तक ये मान्यता सही नहीं होगी, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, हमें एक मानना पड़ेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। क्या क्या मानना पड़ेगा? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। क्यों? कि दोनों के बीच में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव की वजह की दीवार है। जैसे मान लो मैं उदाहरण दूंगा आपको कि एक बुलेट प्रूफ कांच होता है ना, कि ऐसा कांच होता है बुलेट प्रूफ कि जिसमें गोली मारो आप तो भी नहीं टूटता वो। अपने मंदिर में जो ये है ना, जहाँ महंगी मूर्ति रखी है स्फटिक मणि की, उसमें बुलेट प्रूफ कांच लगा हुआ है, उसको कोई तोड़ेगा तो टूटेगा नहीं वो। बुलेट प्रूफ कांच क्यों लगाया है? इसलिए लगाया है कि कोई तोड़ के ले नहीं जाए, कोई तोड़ नहीं सकता उसको, उसमें बुलेट प्रूफ कांच लगा हुआ है। तो ऐसा वो जो बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियाँ होती हैं ना, उनके जो कांच होते हैं वो बुलेट प्रूफ होते हैं। वो जैकेट पहनते हैं तो बुलेट प्रूफ, माने बंदूक की गोली सहन कर जाए और गोली नहीं लगे, ऐसा बुलेट प्रूफ कांच होता है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये बात तो मैं कुछ लोग कहेंगे कि साहब आप बता दिया आपने मंदिर में, कि मैं इसलिए बताता हूँ कि लोगों को पता रहेगा पहले से तो कुछ नहीं करेंगे। क्या बुलेट प्रूफ है तो क्यों व्यर्थ का कुछ क्यों करें? टूटना तो है नहीं, उसे हम ले सकते नहीं बाहर। वो बुलेट प्रूफ है, वो लगाया है, लगाया गया इसलिए बहुत महंगा आता है, लेकिन इसलिए लगाया है कि वो मूर्ति भी तो कम महंगी नहीं है। और अब तो वो अमूल्य हो गया कि मूल्य उसका, जब मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई और भगवान बन गई तो अब तो वो अमूल्य हो गई, तो उसे कोई छू नहीं सके, कोई तोड़ नहीं सके, कोई ले नहीं सके, इसके लिए बुलेट प्रूफ कांच लगाया गया है। वो एक प्रक्षाल करने के लिए केवल खोला जाता है, उसके बाद में वो बंद रहता है। उसे दर्शन करने के लिए है, वो भगवान तो ऐसे दर्शन करने के लिए होते हैं। 24 घंटे में एक बार प्रक्षाल करने की विधि तो इसलिए है कि उनमें कोई धूल के कण नहीं लग जाएं, इसलिए चली आ रही पद्धति। भगवान प्रक्षाल करना कोई अनिवार्य नहीं है। 5 पूजा के 5 अंगों में प्रक्षाल करना कोई अंग नहीं है। पूजा के 5 अंग है ना, उसमें अत्र अवतर अवतर त्रिषठा स्थापनम अत्र मम संधो भवो षट सन्नधिकरणम, ये सब जो है ना, इसमें प्रक्षाल कहीं नहीं आता है। प्रक्षाल तो एकांत में किया जाता है, किसकी जरूरत भी नहीं है किसी को दिखाने की, देखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आजकल ऐसा रवाज हो गया है कि भगवान के प्रक्षाल देख लेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, ऐसी धारणा लोगों के अंदर बन गई है। अरे प्रक्षाल तो भगवान तो स्नान नहीं करते थे, करते ही नहीं जीवन कभी। अरे मुनिराज ही नहीं करते, भगवान तो क्या करेंगे? मुनि महाराज ने एक प्रतिज्ञा करी है कि जीवन में वो नहाएंगे नहीं। नहाते हैं क्या भगवान? मुनिराज नहीं नहाते हैं। जब मुनिराज नहीं नहाते तो भगवान क्या नहाएंगे? तो भगवान में तो स्नान नहीं, वो प्रक्षाल होता है, और प्रक्षाल एकांत में होता है। उसको आवश्यकता नहीं है अपन को बार बार करने की। तो अपन क्या, वो विषय नहीं है, अपना विषय दूसरा है। अपन तो ये कहना चाहते हैं कि हमारी मान्यता उल्टी हो रही है कि भगवान का जो स्वरूप है वो वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, और हित का उपदेश उनके द्वारा होता है। हित का उपदेश तो होता है उनके द्वारा, वो हित का उपदेश करते नहीं हैं।
लेकिन ऐसा भव्य जीवों के पुण्य का उदय है कि भव्य भागन बच जोगे बसाए, तुम धुनि हुए सुनी विभिन्न मनसाए। पढ़ते हो आपका नहीं क्या कि भव्य जीवों के भाग्य के कारण हे भगवान आपकी दिव्य धुनि खिलती है और आपके जगत के जीवों का कल्याण होता है। तो भव्य भागन बच जोगे वसाए, आप योग वचन योग में रहते हो, पर आपके द्वारा भगवान जगत का कल्याण होता है। ये किसके वजह से? भव्य जीवों के भाग्य से। भव्य भागन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कहाँ दौलत राम जी ने लिखा है अपनी स्तुति में कि भव्य भागन बच जोगे वसाए, तुम धुनि होए सुनी विभ्रम नसाए। हे भगवान आपकी धुनि को सुन करके, उनकी दिव्य धुनि कहलाती है। एक अक्षर लिखते नहीं है कभी भगवान, वो बोलते बोलते हैं। जब भगवान हैं वो अपने समय पे बोलते हैं और जगत उनको सुनता है, सुन करके अपना कल्याण कर लेता है। तो इसलिए कह रहे हैं उलट रहा मंतव्य मिथ्या मत के योग से, मिथ्या के कारण हमारा उपयोग पलट रहा है। अब अपनी बात चल रही थी कि ये 6 कारक कैसे हैं? प्रयोजनभूत हैं, मैंने अपने बहुत काम के हैं। 6 कारक के ज्ञान बिना तो हमारा मोक्ष ही नहीं होगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारण स्वयं के स्वयं में हैं। पर के से कोई संबंध नहीं है इनका, ये पर के कारण नहीं है। पर के षटकारक पर में होंगे, अपने षटकारक अपने में है। और 6 कारक जहाँ हो जाते हैं वहाँ अपना मोक्ष निश्चित है। तो इस प्रकार से ये तो बात हुई। अभी अगला तीसरा प्रश्न आया। 3 प्रश्न अपन कल पढ़े थे। तीसरा प्रश्न में क्या था कि षटकारक कहाँ होते हैं और अज्ञानी जीव कहाँ खोजता है? षटकारक अपने में होते हैं और अज्ञानी जीव पर में खोजता है। ये उत्तर इसमें लिखा है, पढ़ लो आप कि निज के कार्य के षटकारक निज शक्ति से निज में ही विद्यमान हैं, किंतु अज्ञानी मिथ्या मानता के कारण अपने कार्य के षटकारक पर में खोजता है। यही मिथ्या मानता राग द्वेष की जनक है। ये राग द्वेष पैदा करती है मिथ्या मानता कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान को कुछ करते कराते नहीं है, वो भगवान को करता मानता है, तो ये मिथ्या मानता है। इसे राग द्वेष का जन्म होता है। राग द्वेष का जन्म होना मैंने ये अज्ञान का जन्म है। भगवान तो बीतराग है ना, बीतराग माने क्या है? राग द्वेष से रहित हैं भगवान, ना उनमें राग है। तत्व वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला दूसरा अधिकार है क्या? अधिकार में लिखा है, चौथा अधिकार में है कि अभी चौथा अधिकार अपन पढ़ रहे थे उसके पहले, तो उसमें आया था कि वो प्रकरण अपन ने छोड़ा था कि मिथ्या दर्शन की मिथ्या दृष्टि मिथ्या मान्यता है उसकी कि मैं परदेव का भला करता हूँ या बुरा करता हूँ, ये मान्यता मिथ्या है। कोई किसी का भला या बुरा करता ही नहीं है, सब होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता क्या काम, है ना। तो परदेव का भला या बुरा अपनी योग्यता से होता है, कोई किसी का भला या बुरा करता नहीं है, और ऐसा मानना महा अज्ञान है। तो ये बात हुई कि निज के कार्य की षटकारक निज में ही निज शक्ति से निज में ही विद्यमान हैं, किंतु अज्ञानी ही मिथ्या मान्यता के कारण अपने कार्य के षटकारक पर में खोजता है। षटकारक तो याद हो गया आपको, 6 कारक। 6 कारक में कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकार। अब कर्ता तो आप जानते ही हो, कर्म माने जिसको काम दिया। जैसे मैंने घड़ा बनाया, कुमार ने घड़ा बनाया, तो कुमार करता है और घड़ा कर्म है। जो काम जिसको दिया जाता है वो कर्म होता है, जिसके द्वारा होता है वो कर्ण होता है, जिसके लिए होता है वो संप्रदान होता है। संप्रदान प्रदान करना है ना, दिए देना, तो संप्रदान होता है। अपादान जिसमें से कार्य होता है वो अपादान होता है, और जिसमें कार्य होता है वो अधिकरण होता है। 6 कारक हुए, ये इनको याद रख लेना। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक हैं। ठीक है, अब यहाँ तक। इसके बाद आज अपन को पढ़ना है क्या? चौथा कारक
कारक की व्युत्पत्ति क्या है, कारक शब्द कैसे बना, ये कारक शब्द बना कैसे है, इसकी व्युत्पत्ति अर्थ माने इसकी उत्पादन कैसे हुआ, ये बताओ। कारक शब्द का उत्पादन कैसे हुआ, ये शब्द कैसे बना, कहाँ से आया, ये प्रश्न किया है किसी ने, तो उसका उत्तर देते हैं। करोति क्रियाम निवर्तयति इति कारका। कारक की क्या व्याख्या है कि जिस जो काम को करे, और निवर्तन माने जिसके द्वारा काम हो, उसको कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं कि जो कार्य को करे और जिसके द्वारा काम होवे, उसका नाम कारक है ना। करोति क्रियाम निवर्तयति इति कारका, यह कारक का व्युत्पत्ति अर्थ है। तात्पर्य यह है, अब तात्पर्य ख्याल में आ जाएगा। तात्पर्य यह है कि जो क्रिया का कर्ता है, क्रिया का निवर्तक है, क्रिया का कर्ता है माने क्रिया का निवर्तक है, क्रिया को बनाने वाला है, क्रिया को करने वाला है। निवर्तक का अर्थ किया है जो क्रिया का कर्ता है, निवर्तक है, जो किसी ना किसी रूप में क्रिया व्यापार के प्रति प्रयोजक है, किसी न किसी रूप में वो कार्यकारी है, अपना किसी न किसी रूप में, जैसे कर्ता के रूप में, करण के रूप में, कर्म के रूप में, संप्रदान के रूप में, अपादान के रूप में, अधिकरण के रूप में, किसी न किसी रूप में वो प्रयोजक है, बताने वाला है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ये कारक का व्युत्पत्ति अर्थ है। कहाँ से उत्पत्ति हुई कारक की, कि जो क्रिया को करे उसका नाम कारक है ना। तो कारक कितने होते हैं, तो कारक 6 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अब ये आपको ऐसे लगेगा कि नए विषय हैं, लेकिन आप व्याकरण जिनने जो स्कूल में भी पढ़े हैं उनको भी कम से कम एक कारक तो पढ़ा देते हैं। उस व्याकरण में भी इन कारकों का उपयोग होता है। जो स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको भी कारक 6 कारक बताए जाते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो इसमें 2 कारक और हैं, एक संबंध और एक संबोधन। इनको कारक क्यों नहीं गिना, अध्यात्म में कारक क्यों नहीं गिना, ये पर से संबंध रखते हैं, इसलिए इन्हें कारक नहीं कहा जाता। जो स्वयं में संबंध रखते हैं उनको ही यहाँ अध्यात्म में कारक कहा है, जो पर से संबंध रखते हैं उनको कारक नहीं कहा। तो संबंध का जैसे का, के, की, ये चिन्ह है उसके, उसका, उसके, उसकी, और मैं, पे, जो संबोधन के हे, भो, अरे, तो जो संबोधन भी पर से होता है और संबंध भी पर से जोड़ता है, इसलिए 2 कारक नहीं लिए। क्यों नहीं लिए 2 कारक, क्योंकि ये पर से संबंध जोड़ते हैं इनको, इसलिए कारक में नहीं गिना है। कितने कारक गिने हैं फिर, 6 कारक। विभक्तियाँ 8 हैं और कारक 6 हैं। कारक कितने हैं, 6 हैं, और विभक्तियाँ कितनी हैं, 8 हैं। विभक्ति में संबंध और संबोधन भी शामिल कर लिया तो विभक्तियाँ 8 हो गई और कारक 6 रह गए। क्यों, कारक का पर से कोई संबंध नहीं है, कारक स्वयं में होते हैं। तो ये 6 कारक जीव के आत्मा के आत्मा में होते हैं, पर के पर में होते हैं, समझे। और यहाँ अपना प्रकरण आत्मा का प्रकरण है, आत्मा के षटकारक आत्मा में होते हैं, पर से कोई संबंध नहीं है। इससे अपन क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि पर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम पर के झगड़े में क्यों पड़ें, जिससे हमें कोई संबंध नहीं रखना है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसके झगड़े में पड़ करके हम अपना भव खराब क्यों करें। इसलिए संबंध कारक नहीं गिना है, संबोधन को कारक नहीं गिना है। कारक कितने हैं, केवल 6 हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें जो आखिरी पैरा है ना, इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया है मैंने। षट कारकों के संबंध में देखना पेज नंबर 6 पर आखिरी 2 लाइनों में थोड़ा करेक्शन है, वो आप ठीक कर लेना। षट कारकों के संबंध में आचार्य अमृतचंद्र ने पंचास्तिकाय में जो लिखते हैं, पंचास्तिकाय में कौन लिखते हैं, आचार्य अमृतचंद्र। कहाँ लिखते हैं, पंचास्तिकाय में क्या लिखते हैं
जो लिखते हैं, जो शब्द को नया जोड़ा है, पहले जो शब्द नहीं था, हैं, जो लिखते हैं उसका भाव इस प्रकार है। ये उसका भाव इस प्रकार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसमें जो आपने पूरा नहीं लिखा, यदि पूरा लिखा होता ना तो ये इसका भाव इस प्रकार ही नहीं लिखना पड़ता। पूरा लिख देते, पूरा बहुत विस्तार से बड़ा वर्णन है, उसकी अपन को यहाँ आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अपन को लिखा नहीं। लेकिन ये छूट गया क्या कि उसका भाव इस प्रकार है, माने ये वो यदि ये नहीं लिखते तो क्या होता कि जो आचार्य ने लिखा है उन्हीं शब्दों को लिखना चाहिए अपन को। यदि उन शब्दों को नहीं लिखते हैं तो उसके साथ में ये लिखना चाहिए कि उसका भाव इस प्रकार है, मैंने वो हमने नहीं उल्लेख नहीं किया, उसका भाव बता दिया, उसका अभिप्राय बता दिया। तो क्या लिखोगे आप, उसका भाव इस प्रकार है, इसको जोड़ना, उसका भाव इस प्रकार है, ये जोड़ना। आप इनमें आपको जो किताब है ना, मैं नई किताब छपेगी तो उसमें इतना और जोड़ दूंगा मैं कि उसका भाव इस प्रकार है। माने ये क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि जो इन्वर्टेड कोमा भी हटा देना, इसमें इन्वर्टेड कोमा लगे हैं ना, उनको भी हटा देना आप। क्यों कि इन्वर्टेड कोमा कहाँ लगाए जाते हैं कि जहाँ हु बहू वही का वही लिखना हो, जो आचार्य ने लिखा है वही का वही लिखना हो तो कोमा लगाओ, और यदि नहीं लिखना है वैसा, अपनी तरफ से कुछ बात लिखनी है तो कोमा हटा दो। तो उस जो दुनिया को धोखा नहीं होना चाहिए कि ये कथन आचार्य का है कि आपका है। यद्यपि आचार्य का ही है कि आचार्य का हूबहू कथन हमने नहीं किया, क्योंकि वो बहुत विस्तार से था, बड़ा था, और हम संक्षेप में कहना चाहते हैं तो हमने संक्षेप में कह दिया। उसका अभिप्राय यही है। क्या अभिप्राय है, सर्वद्रव्यों की प्रत्येक पर्याय में जो ये छह कारक होते हैं एक साथ होते हैं, एक साथ बरतते हैं। ये बात भी वहाँ आई है, लेकिन वहाँ बहुत विस्तार के साथ आई है। तो अपन को इतने से मतलब था, इसलिए अपन ने इसको इस प्रकार से कर दिया कि उसका भाव इस प्रकार है। समझ आ गया है आपको? मैंने करेक्शन कहाँ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जब छापते हैं ना तो वो बार बार बदलता नहीं है। छापने वाला भी बार बार परेशान करता है अपन को कि हाँ बदल देंगे, फिर भी नहीं बदलता है, वो रह जाता है गलती। तो मान वो किसकी तरफ से गलती हुई वो अपनी मान जाएगी। वो तो कौन था प्रकाशक, किसने छपाया था, कि कौन बताएगा, लेखक का नाम आएगा उसमें, वो बताना पड़ेगा उसको। तो उसको मैंने इतना कर दिया है कि उसका भाव इस प्रकार है। यहाँ वो मूल कथा नहीं लिख करके संक्षेप में उसका भाव बता दिया। ठीक है ना? देखो भाव क्या है कि सब द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय में छहों कारक एक साथ बरतते हैं। प्रत्येक द्रव्य की में छहों कारक एक साथ बरतते हैं। ये मूल बात है किसकी? आचार्य अमृतचंद्र की बात है मूल। उनने लिखा है, वही बात मैंने यहाँ कही है कि उनने विस्तार से लिखा है, मैंने संक्षेप में कह दिया है। समझ आ गया? क्या सब द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय में ये छहों कारक एक साथ बरतते हैं। इसलिए आत्मा और पुद्गल की अपनी अपनी शुद्ध दशा में या अशुद्ध दशा में स्वयं छहों कारक रूप निरपेक्ष परिणाम करते हैं। दूसरे कारकों की अपेक्षा, दूसरे कारणों की अर्थात तो निमित्त कारणों की अपेक्षा नहीं रखते। दूसरे कारक माने निमित्त कारक, ये उपादान कारण होते हैं निज, और निमित्त कारण होते हैं पर। तो निमित्त कारणों की अपेक्षा नहीं रखते हैं, उपादान कारण होते हैं। यहाँ ये अंत में इन्वर्टेड कोमा है ना, इसको भी काट देना, समझे नहीं? निश्चय से देखो, और निश्चय से ये पैरा है, इसके नीचे पेज नंबर डाल दिया मैंने, पेज नंबर नहीं था उसमें। पेज नंबर 24 प्रवचन सार, पेज नंबर 24 पे प्रवचन सार है। डॉक्टर साहब ने जो वो किया ना अनुशीलन पुस्तक का जो टीका लिखी है उसमें से लिया है। तो वो इसके कई एडिशन निकल गए। तो कौन सा एडिशन ले गए आप? 24 पेज पर डॉक्टर साहब का जो टीका लिखी है, उस टीका में जो भावार्थ दिया है, उस भावार्थ में से दिया है
पृष्ठ 24 और प्रवचन सार, ठीक है ना, ये लिख लेना। और ये कि निश्चय से पर के साथ आत्मा को कारकता का संबंध नहीं है। क्या निश्चय से माने वास्तव में, वस्तुतः, यथार्थ रूप में। निश्चय का मतलब दो तरह होता है, एक निश्चय एक व्यवहार वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर निश्चय का अर्थ है निश्चय से माने वास्तव में, है ना। निश्चय से पर के साथ आत्मा को कारकता का संबंध नहीं है। कारक जो छः हैं स्वयं के स्वयं में होते हैं, पर के साथ कारकता का कोई संबंध नहीं है। थोड़े आपको दिमाग में इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि ये साहित्य का विषय है और अपन को उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब अपन यहाँ की बातें कर करके सरल करने की कोशिश करेंगे तो ठीक नहीं है, लेकिन जो मूल बात है वो तो बतानी पड़ेगी ना। तो क्या कहते हैं, देखो, निश्चय से पर के साथ आत्मा को कारकता का संबंध नहीं है। माने आत्मा का पर के साथ कारकता का संबंध नहीं है, माने अपने कारक अपने में है, पर के कारक पर में है। कारक कितने हैं? 6 है ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक हैं। इस कारकता का कोई संबंध नहीं पर के साथ। अपने कारक अपने में है, पर के कारक पर में है, ठीक है। और ये कहाँ लगा? प्रवचन सार की 16वीं गाथा की टीका से लिया है। कौन कहाँ से लिया है? प्रवचन सार की 16वीं गाथा की टीका से लिया है, समझे नहीं। देखो इसमें आप प्रवचन सार देखोगे ना तो उसमें 16वीं गाथा में टीका में मिलेगा ये लिखा हुआ। अब अगला 7वां प्रश्न है, चौथा, 5वां, 6वां, 3 प्रश्न अपन ने पढ़ लिए। अब 7वां प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं। देखो, पंचास्तिकाय और प्रवचन सार के उपर्युक्त कथनों की में टीकाकार आचार्य अमरचंद्र देव ने क्या अंतर स्पष्ट किया? आचार्य अमरचंद्र ने पंचास्तिकाय की टीका भी लिखी है और प्रवचन सार की टीका भी लिखी है। किसने? आचार्य अमरचंद्र ने प्रवचन सार की टीका भी लिखी है और पंचास्तिकाय की टीका भी लिखी है। संयोग से पंचास्तिकाय की टीका का व्याख्यान करने का मौका मुझे मिला था। गुरुदेव कांजी स्वामी ने उसको गुजराती में लिखा था, उसका मैंने हिंदीकरण करके उसके आधार से पंचास्तिकाय को हिंदी में किया है। तो ये अंतर क्या है दोनों में? प्रवचन सार और पंचास्तिकाय के उपयुक्त कथनों में टीकाकार आचार्य अमरचंद्र देव ने क्या अंतर स्पष्ट किया? दोनों में क्या? प्रवचन सार में आचार्य अमरचंद्र ने लिखा और समय सार में क्या नाम पंचास्तिकाय में भी आचार्य अमरचंद्र ने लिखा। दोनों में अंतर क्या डाला? दोनों में क्या फर्क डाला? प्रश्न ख्याल में आ गया? क्या प्रश्न है? क्या आचार्य अमरचंद्र ने प्रवचन सार की टीका लिखी और पंचास्तिकाय की टीका लिखी और दोनों में अंतर डाला, तो अंतर क्या अंतर है? तो पहले प्रश्न ख्याल में आ गया, अब उत्तर ख्याल में आ जाएगा आपको। प्रश्न ये है कि दोनों में अंतर क्या है? प्रवचन सार की टीका लिखी आचार्य अमरचंद्र ने और उन्हीं आचार्य अमरचंद्र ने पंचास्तिकाय की टीका लिखी और दोनों में क्या अंतर डाला? देखो उत्तर देखो। भाई तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया, प्रश्न बहुत बढ़िया किया उसने। क्या प्रश्न किया है कि सुनो, प्रवचन सार में प्रकरणवश आचार्य देव माने आचार्य अमरचंद्र ने केवल ज्ञान रूप निर्मल पर्याय की प्राप्ति को पूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन सिद्ध किया है। माने उन्होंने ये बताया है प्रवचन सार में केवल ज्ञान की पर्याय को पूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन बताया है। केवल ज्ञान प्राप्त कब होगा, कैसे होगा, किसको होगा? कि जो पर से संबंध तोड़ दे करके अपने आत्मा को जानेगा और उसी में जमेगा रमेगा तो वो केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। केवल ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है वो समझने की कोशिश करना। आप पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अनंत सुखी होना चाहते हैं, अनंत काल के लिए आप राग द्वेष का अभाव करना चाहते हैं, तो उसका उपाय क्या है? तो आचार्य अमरचंद्र ने जो प्रवचन सार लिखा उसकी टीका में तो उन्होंने सिद्ध भगवान के लिए को आश्रय करके लिखा है। क्या लिखा है? देखो भाई, तुम्हें
सुनो, प्रवचन सार में प्रकरण वश, प्रवचन सार का प्रकरण अलग है, तो उसके अधीन होकर के आचार्य देव ने, माने आचार्य अमरचंद्र ने, केवल ज्ञान रूप निर्मल पर्याय की प्राप्ति को पूर्ण स्वतंत्र और स्वाधीन लिखा है। केवल ज्ञान की पर्याय कैसी है? पूर्ण स्वतंत्र है और स्वाधीन है, ये अमरचंद्र ने लिखा है। ठीक है। और पंचाशती काय में कर्म और जीव की विकारी पर्यायों को भी पूर्णतया स्वतंत्र और पर निरपेक्ष बताया है। क्या बताया है? कि स्वभाव तो स्वतंत्र तो स्वाधीन है ही, लेकिन विकार भी स्वाधीन है कह रहे। तो इनने पंचाशती काय में क्या किया कि विकार को भी स्वाधीन बताया है, कि स्वभाव तो स्वाधीन है ही, केवल ज्ञान की प्राप्ति करना होगा तो पर और पर्याय से पृथक होकर के अपने ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना होगा। यदि आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, क्या करना पड़ेगा? अनुभव बोलो। हमें तुम्हारी नाम याद है भैया? मेरे को गिरा सबके नाम मैं याद नहीं रख पाया, अभी छोटी क्लास है ना, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, इसलिए मुझे सबके नाम याद नहीं है, लेकिन समझ लो कि सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो जितने भी अनुभव वो छोटे क्लास के लड़के हैं, कनिष्ठ के लड़के, सबके लिए समझना। क्या जब मैं अनुभव का नाम लूँ तो आप क्या समझना कि सबके लिए कहा है, अनुभव के लिए अकेले नहीं कहा है। अनुभव का नाम तो मुझे कल याद आ गया है, इसलिए बहुत खुशी हुई मुझे जान करके कि ये लड़का कहाँ खनीदाना का लड़का है और बहुत अच्छा है। इसके बाप का नाम तो मैं नहीं जान पाया अभी, यहाँ बताएगा तुम? हैं? राजेश कुमार जी। अच्छा, राजेश कुमार जी का लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा इसने कल प्रश्न उत्तर किए थे। मैं चाहता हूँ कि सभी लड़के ऐसी बढ़िया समाधान करें। तो क्या चल रही है अपनी बात कि प्रवचन सार में और पंचाशती काय में क्या अंतर है? कि प्रवचन सार में तो केवल ज्ञान के बारे में उन्होंने बात करी है कि पूर्ण स्वतंत्र स्वावलंबी है, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि विकारी पर्याय भी वैसी ही स्वतंत्र और स्वावलंबी है। कहाँ? पंचाशती काय में आचार्य अमरचंद्र ने ये बात लिखी, देखो लिखा है इसमें, पंचाशती काय में कर्म और जीव की विकारी पर्यायों को भी पूर्णतया स्वतंत्र पर निरपेक्ष सिद्ध करके में और शब्द जोड़ देना, इसमें और लिखा नहीं है लेकिन और जोड़ लेना, सिद्ध करके और प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्र उत्पत्ति सिद्ध करके। मैं ये और क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि दो बार करके है ना, तो कोमा लग गया तो उससे कम हो जाएगा, लेकिन आप नहीं समझ पाए तो और जोड़ लेना। और प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्र उत्पत्ति, माने वो तो केवल ज्ञान में तो केवल निर्मल पर्याय की बात कही थी, और यहाँ पंचाशती काय में उन्होंने प्रत्येक पर्याय की बात करी कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र स्वाधीन है, किसी पर्याय को किसी पर की आवश्यकता नहीं होती है। क्या? स्वतंत्र उत्पत्ति सिद्ध करके तथा उनकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा करते हुए पर कर्तृत्व का पूर्णतया निषेध किया, पर के कर्तृत्व का पूर्ण निषेध कर दिया कि पर का कोई कर्ता धरता है ही नहीं। पंचाशती काय में क्या किया उनने? नियम पंचाशती काय में और प्रवचन सार में क्या अंतर है कि प्रवचन सार में तो उन्होंने निर्मल पर्याय को स्वतंत्र स्वाधीन बताया था, और पंचाशती काय में उन्होंने विकारी पर्यायों को भी, विकारी पर्याय भी कर्म के कारण नहीं होते है। कर्म तो कर्म का निमित्त बना तो रहता है, लेकिन निमित्त कुछ करता नहीं है। निमित्त कहते उसे हैं कि निमित्त कैसे कहते हैं कि जो होए तो नहीं करे कुछ नहीं। निमित्त की परिभाषा क्या है कि निमित्त होता तो अवश्य है, लेकिन वो करता नहीं है कुछ। समझ गया नहीं? क्या कि निमित्त होता है लेकिन वो करता नहीं। ये प्रश्न, अगला प्रश्न आएगा उसमें बता देंगे वो। अभी तो ये कह रहे हैं, इतना अंतर समझ लो कि प्रवचन सार में केवल ज्ञान के बारे में उन्होंने वो बात, जो बात कही थी, पंचाशती काय में आचार्य अमरचंद्र ने वही बात संपूर्ण द्रव्यों के लिए कहा है, विकारी अविकारी पर्यायों के लिए भी कही है।
क्या कि विकारी अविकारी पर्याय भी संपूर्ण पर्याय कैसी हैं? पूर्ण स्वतंत्र हैं। वो भी किसी की अपेक्षा नहीं रखती हैं, किसी के कारण नहीं होती, क्योंकि दो द्रव्यों में क्या है? कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। शाबाश, बहुत बढ़िया। दोनों कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव का मतलब क्या है? कि उसमें पूर्ण रूप से अभाव है। दो द्रव्यों में के बीच में पूर्ण अभाव होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता है। यदि ये बात श्रद्धान हो जाए तो क्या फायदा होगा? ये बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी सारी लड़ाई मिट जाएगी। इनने ऐसा कह दिया, इनने ऐसा कह दिया, इनने ऐसा कह दिया। अरे भाई, तू आत्मा है, ये शरीर है, ये पुद्गल है, तू अमूर्तिक आत्मा है, ये मूर्तिक पुद्गल है। ये शरीर के बारे में किसी ने कुछ कह दिया, ये बड़ा मोटा है, तो मोटा तो शरीर है भैया, मैं क्या करूँ? मेरा क्या है उसमें? ये काला है, ये गोरा है, फलाना है, ढकाना है। अरे ये कुछ भी कह दिया तो हम समाधान क्या कर लेंगे कि मैं तो भैया भगवान आत्मा हूँ, ना मैं काला हूँ, ना मैं गोरा हूँ, ना मैं मोटा हूँ, ना पतला हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, कारण परमात्मा हूँ। तो मेरा परिचय तो मुझसे करो। तुम इस शरीर से मेरा क्या परिचय करते हो? मुझ में और इसमें कौन सा अभाव है भैया? अत्यंत अभाव है। कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है ना? तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, देखो, पर के कर्तृत्व का पूर्ण निषेध, तया निषेध कर पूर्ण स्वाधीनता स्थापित की है। पूर्ण स्वाधीन कर दिया है। तो विकारी पर्याय भी तेरी नहीं है, तू विकारी पर्याय का भी करता नहीं है। तू तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है। अपना स्वभाव को जान, स्वभाव में जम रम, अब वो काम कर। तो वहाँ क्या बताया था? केवल ज्ञान में के लिए उन्होंने ये बताया था, कहाँ? प्रवचन सार में, कि केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी तो कैसे होगी? कि स्वाधीनता से होगी। अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में जम जाओ, रम जाओ, और परस को पृथक जानो। पर यहाँ क्या किया उन्होंने पंचाशतिकाय में? कि विकारी पर्याय को भी, विकारी पर्याय मान राग द्वेष मय पर्यायों में भी पर के करने से कुछ नहीं होने वाली हैं। इसमें भी कुछ नहीं होने वाला है। ना प्रवचन सार के पढ़ लो, चाहे पंचाशतिकाय पढ़ लो। पंचाशतिकाय में उन्होंने हमारी तुम्हारी बात भी कर दी है, और प्रवचन सार में उन्होंने केवल ज्ञानी की बात करी है। ठीक है ना? तो हम और तुम भी पर के करता नहीं है, ये कहा उन्होंने। देखो क्या घोषणा करी है इन्होंने? स्वतंत्र उत्पत्ति सिद्ध करके तथा अपनी उनकी स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए पर कर्तृत्व का पूर्णतया निषेध कर पूर्ण स्वाधीन स्थापित की है। किसकी? विकारी परिणाम में भी पूर्ण स्वाधीनता स्थापित की है। अब ये कह रहे ये विकारी पर्याय अहेतुक हैं, सहेतुक? प्रश्न किया है। अभी अपने पास हैं 12-13 मिनट हैं। अब मैं 5 मिनट तो मैं लड़कों को दूंगा, तो अभी बात 10 मिनट बाकी हैं। 10 मिनट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। सुनो, क्या? कि ये विकारी पर्याय अहेतुक हैं या सहेतुक? अहेतुक माने किसी पर की हेतु की अपेक्षा रखती हैं कि नहीं रखती है? ये बताओ। कि ये विकारी पर्याय हैं, तो हम तो ये सुना था अभी तक कि विकारी पर्याय कर्म की अपेक्षा रखती हैं, और आप ये कह रहे हो कि वो सब स्वतंत्र हैं। तो हमें ये बताओ कि सहेतुक है कि अहेतुक है? माने पर का हेतु पना इसमें है कि नहीं है? ये बताओ। समझ में आया क्या? कि ये जो 8वां प्रश्न क्या है कि ये जो विकारी पर्याय हैं ये सहेतुक हैं अहेतुक? कैसी हैं बताओ। तो ये विकारी पर्याय अहेतुक हैं, माने हेतु सहित हैं, बिना हेतु के बिना कारण की हो जाती हैं कि कारण से होती हैं? कैसी होती हैं? प्रश्न समझ में आ गया कि ये विकारी पर्याय सहेतुक हैं कि अहेतुक हैं? कैसी हैं? ये प्रश्न है। अब उसका उत्तर सुनो कि भाई निश्चय से विकारी पर्याय भी अहेतुक ही हैं। ये विकारी पर्याय का भी कोई कारण नहीं है। आप ये कहोगे कि कर्म तो है कारण, जब कर्म होते कर्म का उदय आता है तो विकार पैदा होता है। तो आप तो अहेतुक कह रहे हो। तो ये क्या कह रहे हैं कि निश्चय से, वास्तव में तो, निश्चय से माने वास्तव में तो विकारी पर्याय अहेतुक ही हैं, इनका कोई कारण नहीं है।
माने आप बहाना मत ढूंढो क्या कि ये फलाने हेतु से ऐसी हो गई, वो कर्म का उदय ऐसा था, इस वजह से ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई कर्म फर्म ने कुछ नहीं किया है। तो सही तो कहेंगे अहेतुक। तो क्या उत्तर दिया कि वास्तव में तो वे अहेतुक ही हैं, कोई कर्म के कारण या किसी और के कारण नहीं हुई है। माने इनने गाली दी इसलिए हमें गाली निकल गई, ऐसे कोई कहे ना कि इनने ऐसा किया इसलिए हमने ऐसा किया, कहते वो अहेतुक है सही तुक। ये बताओ पहले कि तुम्हारा जो अंदर विकार पैदा हुआ वो अहेतुक है सही तुक है? हेतु सहित है कि बिना कारण से हो गया है? तो क्या है कि भाई निश्चय से विकारी पर्याय कैसी हैं? अहेतुक है माने उनका कोई कारण नहीं है, हेतु नहीं है माने कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है वास्तव में। तो क्यों कारण नहीं है? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपना परिणमन स्वतंत्र रूप से करता है। प्रत्येक द्रव्य अपना परिणमन स्वतंत्र करता है, इसलिए जब स्वतंत्र करता है तो विकार का परिणमन भी स्वतंत्र करेगा और स्वभाव का परिणमन स्वतंत्र करेगा। जब पर का कोई करता है ही नहीं, है ना। परंतु क्या लगाया उन्होंने? परंतु विकारी पर्याय के समय निमित्त रूप हेतु का आश्रय अवश्य होता है। जो निमित्त होता अवश्य होता है। निमित्त में जब अपन कोई अपन को गाली देगा तो वो उस गाली निमित्त रूप में जरूर रहेगी, उसके बदले में अपन गाली देंगे उसको तो कहते हैं निमित्त जरूर होता है कि निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त से कुछ हुआ नहीं है। तुम्हें तत्व ज्ञान हो गए तो तुम समता रख सकते हो, शांति रख सकते हो, और तत्व ज्ञान नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ा कर लोगे। तो तत्व ज्ञान होगा तो तुमको अहेतुक मानोगे कि कोई कारण से नहीं हुआ है, तो होना था तो हो गया। तो अहेतुक वास्तव में तो अहेतुक है, परंतु उसमें निमित्त कारण जरूर है। कौन सा निमित्त कारण है? कि सामने वाले ने हमें गाली दी इसलिए हमें गाली देने का भाव आ गया, तो सामने वाले का गाली है ना वो निमित्त जरूर है। कहते हैं कि जो विकारी पर्याय है उसका निमित्त जरूर परद्रव्य होता है। परद्रव्य निमित्त तो होता है लेकिन परद्रव्य कुछ करता नहीं है। क्या कहा? परद्रव्य निमित्त अवश्य होता है। विकारी पर्याय में कौन निमित्त होता है? परद्रव्य निमित्त अवश्य होता है। देखो निमित्त रूप हेतु का आश्रय अवश्य होता है। इस कारण व्यवहार से उसे सहेतुक भी कहा जाता है, इसलिए व्यवहार से उसे सहेतुक भी कहते हैं। निश्चय से वास्तव में तो वो अहेतुक ही है, लेकिन व्यवहार से उसे सहेतुक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे सामने वाले ने गाली दी तो गाली देने के बदले में अपना गाली देने का भाव आ गया, तो इसलिए उसे सहेतुक भी कहते हैं कि वो गाली नहीं देता तो हम गाली नहीं देते, तो उसने हमको गाली दी तो हमको गाली देने का भाव आ गया। तो निमित्त था ना, वो परद्रव्य निमित्त था। तो निमित्त ने तत्व ज्ञान तुम्हें होता और तुम निमित्त को कुछ करता नहीं मानते तो चुप रह जाते कि निश्चय से तो भैया कोई किसी का करता है नहीं, पर इसने बोला है तो ये तो व्यवहार से बोला है, तो व्यवहार तो झूठा होता है, बोलने दो। तो वो तुम तत्व ज्ञान होता और निश्चय की बात तुम समझ में आ जाती तो तुम उसके बदले में प्रतिक्रिया नहीं करते, और तुमने प्रतिक्रिया करी है। इसका मतलब ये है कि जो तुमने प्रतिक्रिया करी है तो वो व्यवहार से करी है, निश्चय से नहीं करी है। और व्यवहार से क्यों करी? क्योंकि व्यवहार से निमित्त रूप में वो उसकी गाली मौजूद थी। व्यवहार में वो निमित्त रूप में गाली मौजूद थी ना, तो इस गाली के कारण तुमको गाली देने का भाव आया। तो ये कथन काहे का है? व्यवहार का है। देखो मैं ये जानता हूँ कि सामान्य लोगों को समझ में कम आएगा, लेकिन कम से कम विद्यार्थियों की समझ में आ जाए तो मेरा काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये काम ही तो विद्यार्थियों से होना है। तो जनता कितना समझ पाएगी नहीं समझ पाएगी, मैं उसकी ज़्यादा अपेक्षा रखता नहीं हूँ। समझ आया तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम आप लोगों को समझ में नहीं आता तो जरूर बता देना आप कि भाई ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, आप इसे दोबारा कहो। तो मैं दोबारा कहूँगा, 10 बार कहूँगा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब करूँगा, तुम ध्यान रखना। देखो समझ आ गए? तो सही तो क्यों कहा उसे? कि निमित्त है इसलिए सही तो कहा, और निमित्त है तो है ही है,
और निमित्त परद्रव्य होता है, परद्रव्य कुछ करता है नहीं, इसे उसने किया तो कुछ है नहीं, लेकिन निमित्त रूप में था। और तुम व्यवहारी जीव हो, संसारी जीव हो, तो तुम्हें गुस्सा आ गई कि ये हमको ऐसा बोलेगा तो हम इसके बदले में जरूर बोलेंगे। इसने क्यों बोला? तुम अज्ञानी हो ना, तो ये अज्ञानी की तरफ से ऐसा कथन आएगा। कौन? कि जी हमें गलत कहेगा तो हम इसका जो ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। ये इसने क्यों ऐसा कहा हमसे, हम तो जरूर कहेंगे। तो ये कौन कहेगा? जब तुम निश्चय से जानते हो कि एक द्रव्य दूसरे वो करता नहीं है और किसी ने कुछ किया नहीं है, हुआ था तो हो गया, कह दिया, ऐसा तुम्हें श्रद्धान हो जाएगा तो तुम नहीं कुछ नहीं प्रतिक्रिया नहीं करोगे, और तुम्हें ऐसा श्रद्धान नहीं होगा तो तुम प्रतिक्रिया करोगे। ठीक है ना? इसके अतिरिक्त समय सार गाथा 328 से 331 के भावार्थ में स्पष्ट कहा है कि परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता धर्ता नहीं होता। ये व्यवहार से भी नहीं होता। इस समय सार में ऐसा लिखा है, ये 328 गाथा से लेकर के 331वीं गाथा तक समय सार में उन्होंने बहुत खुलासा कर दिया है कि व्यवहार क्या लिखा, देखो भावार्थ में क्या लिखा है कि परमार्थ से अन्य द्रव्य का भाव का कर्ता धर्ता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी नहीं करता है, ऐसा समय सार में लिखा है। कहाँ लिखा है? कौन सी गाथा में? 328 से लेकर के 331 तक, है ना? इसलिए जो चेतन है के भाव हैं उनका कर्ता चेतन ही होता है, उनका कर्ता जड़ नहीं होता। जड़ माने परद्रव्य नहीं होता, जड़ माने अन्य द्रव्य नहीं होता। मैं कहना का ये चाहते हैं वो कि परद्रव्य तो निमित्त होता है भाई साहब, वो परद्रव्य कुछ करता कराता नहीं है। और परद्रव्य के कारण तुम झगड़े में मत पड़ो। तुम्हें आत्मा का कल्याण करना हो तुम प्रवचन सार की बात मान लो कि जो समय केवल ज्ञान में प्राप्त करना था तो स्वयं के आश्रय से किया। इसी प्रकार बेकारी पर्याय भी स्वयं के आश्रय से होती है, पर के आश्रय से नहीं होती है। इतना सारांश है। क्या सारांश है? कि जैसे दोनों में अंतर क्या है कि जैसे प्रवचन सार में उन्होंने कहा है कि केवल ज्ञान स्वाश्रय से होता है, पर के आश्रय से नहीं होता है, उसी प्रकार पंचास्ती वाय में ये कहा है कि बेकारी का पर्याय का परिणाम भी स्वतंत्र होता है, स्वावलंबन से होता है, पर के कारण नहीं होता है। हाँ, विकार में निमित्त पर रूप जरूर होता है, इसलिए उसे व्यवहार से कहते हैं। समझ आ गया? किसी को आया तो नहीं आया हो, इसको तो आ गया होगा, अनुभव को तो आ गया। क्यों आ गया या नहीं आ गया? समझ आ गया? क्या क्या अभी वो सबको आ गया। मैं सबका अपमान नहीं कर रहा हूँ, सबको समझ में आ गया, मैं तो ये मान के चलता हूँ, है ना? अब देखो अपना टाइम हो गया है, अब आ जाओ। आज कौन आ रहा है बोलो? तो कौन आ रहा है? तुम बोलो, तुम्हारे आ जाओ, बोलो, आओ आओ। देखो सुनना ध्यान से इसको, जिनको समझ में नहीं आया हो वो स्कूल लड़कों को सुनना। ये विद्यार्थी हैं, ये जरूर इन्हें पकड़ा है, जब तो हिम्मत करिए उन्हें आने की। देखो, हाँ बोलो।